ड्रास्टिक मेजर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, ड्रास्टिक मेजर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए सुपर शॉट्स, आप ये चिंता छोड़ दो क्वेश्चंस कैसे करवाने हैं, मेरे पे कुछ छोड़ो यार, कुछ मेरे पे भी छोड़ो, मुझे अपने ढंग से चलने दो, है ना। सब तरह के क्वेश्चंस मैं खुद ही करवा दे रही हूं, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए सर, ड्रास्टिक मेजर, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं सर, ड्रास्टिक का मतलब होता है उग्र, उग्र, कठोरता से लिए गए, उग्र या कठोर, ठीक है। तो ड्रास्टिक मेजर, मेजर का मतलब कार्रवाई तो होता नहीं है, कार्रवाई तो एक्शन होता है, कार्रवाई क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। सेम कार्रवाई एक्शन होता है, ये क्या होता है, ये एक्शन होता है। और पूर्ववर्ती होती है, पूर्ववर्ती कार्रवाई होती है प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली जो प्रेडेसेसर होता है ना, पूर्ववर्ती एग्जांपल के लिए प्रेडेसेसर, उसी से बना हुआ वर्ड है प्रीसीडिंग। अप्रभावित होता है सर इनएफेक्टिव, अप्रभावी क्या होता है, इनएफेक्टिव मेजर, इनएफेक्टिव जो इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर ड्रास्टिक मेजर है कठोर उपाय, कठोरता से लिया गया उपाय, वो होता है ड्रास्टिक मेजर, जिसको आपने लिख दिया है ड्रास्टिक मेजर कठोर उपाय। आप कठोर कार्रवाई नहीं बोल सकते, कार्रवाई एक्शन होता है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक वर्ड होता है कार्यवाही, इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर एक वर्ड मैंने आपको बताया कार्यवाही, इसका क्या मीनिंग होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कार्यवाही, बोलिए सर। कार्यवाही प्रोसीडिंग, वेरी गुड। कार्यवाही क्या होता है सर, प्रोसीडिंग होती है, वेरी गुड। कार्यवाही होती है प्रोसीडिंग, आगे क्या होगा और एक्शन होता है कार्यवाही, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, वो कार्यवाही है, ये कार्यवाही है, ठीक है। चलिए सर, पुलिस की कार्यवाही होती है एक्शन और कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है कार्यवाही। नेक्स्ट है अगला, पेटेंट एंड डिजाइन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। ये सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, जो टेस्ट सीरीज में आए थे उनका सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया था, सोचा इसी बहाने करवा भी दूंगी, ठीक है। हाँ बताएंगे फटाफट से। नेक्स्ट, पेटेंट एंड डिजाइन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, पेटेंट एंड डिजाइन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। सर पेटेंट होता है जब आपने किसी चीज का पेटेंट करवाया, मतलब उस पे सिर्फ आपका अधिकार है, जिसको आप बोलते हैं सर एकस्व, क्या बोलते हैं, एकस्व। और डिजाइन होती है जो खाका आपने तैयार किया है, जो खाका आपने तैयार किया उसको आप डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एकस्व और पेटेंट तो एक ही चीज है, ये तो नहीं होगा सर। पारपत्र और पारपत्र थोड़ी है ये, नहीं सर। शाश्वत होता है इटर्नल, हमेशा बना रहने वाला, इटर्नल, ठीक है। अभिप्राय, किसी चीज से अभिप्राय मतलब उससे आप क्या समझते हो ये भी नहीं है सर। एकस्व और अभिकल्प, अभिकल्प कल्पना होती है ना कि क्या आपने डिजाइन क्या खाका ड्रॉ किया है, तो अभिकल्प, एकस्व और अभिकल्प। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट के लिए सुसंगत परिभाषिक शब्द, जल्दी से आपको बताना है फटाफट से। एब्स्ट्रैक्ट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट शीट के लिए आपको जो है सुसंगत पारिभाषिक शब्द बताना है। नहीं है सर, ठीक है। चलो कॉपी पेस्ट मत करो भाई, एक बार से ज्यादा कोई भी है ना, अपना आंसर करो। एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, शीट है सर, शीट लेटर होता तो पत्र होता, और सहमति तो कौन सा है, असेंट वाला है, जिसमें सहमति मिल रही है आपको। सार पत्रक है ये, सार पत्रक है। नियमित तो रेगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट है निस्तारण, निस्तारण बोलते हैं डिस्पोजल को, डिस्पोजल ऑफ समथिंग, डिस्पेंस विद समथिंग, डिस्पोजल ऑफ समथिंग, डिस्पेंस विद समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, डिस्पेंस, डिस्पोजल ऑफ, डिस्पेंस विद, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए उसके लिए निस्तारण होता है, ठीक है। ये सार पत्रक होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। नेक्स्ट वर्ड है क्यूमुलेटिव का सही पारिभाषिक शब्द, क्यूमुलेटिव का सही पारिभाषिक शब्द। सभी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये वाले क्वेश्चंस के साथ में देखो नए पैटर्न के ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, फिर आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, फिर आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी हैं। तो आप क्वेश्चंस की टेंशन छोड़ दो, मेरे पे कुछ छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी, आप तो बस टेस्ट दिया करो डेली, ठीक है। आवरण पत्र को बोला जाता है कवरिंग लेटर, कवरिंग नहीं होता है, कवरिंग होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, हाँ क्यूमुलेशन, क्यूमुलेट जोड़ने के लिए, संचय करने के लिए आता है ना। क्यूमुलेटिव आपने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस में पढ़ा भी होगा। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं, जोड़ने वाले, संचयी। निर्णायक तो होता है डिसाइसिव, 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 डिसीजन जिसका फाइनल डिसीजन हो, डिसाइसिव, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे डिसाइसिव, नेक्स्ट है आपका सर यहाँ पर आंकड़ा बैंक, ये तो डेटा बैंक हो गया, और डेटा विश्लेषण है तो डेटा एनालिसिस हो गया, जो कि ये सारी नहीं है, संचय हो जाएगा क्यूमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अगला है आपका किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के समकक्ष। देखो सारे पैटर्न में करवा दे रही हूं जो आ सकता है। सबसे पहला बेसिक पैटर्न है, आपको शब्द दिया और उसका हिंदी पूछा। दूसरा पैटर्न ये वाला पैटर्न होता है जिसमें आपसे पूछ लिया किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, इनमें से कौन सा सही है, ये वाला। हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी, संचय बारंबारता। कुछ बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, सही बताना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, सही बताना है। सर सही डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस है, ठीक है सर। ये तो नेग्लिजेंस है यानी इग्नोरेंस, इग्नोर करो, विभागीय जांच थोड़ी है, विभागीय जांच तो डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, ये तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, तो नेग्लिजेंस है, अवहेलना होती है, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे हो आप। இன்னொரு மொழி பேச கற்றுக்கொள்ள டுவோலிங்கோவை பயன்படுத்தி பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரியுமா ठीक है। डिनाइल का मतलब तरक्की थोड़ी होता है, डिनाइल का मतलब तो मना करना होता है, इनकार करना होता है किसी चीज से। डिविएट मतलब रास्ते से भटकना, पाथ से रास्ते से भटकना, भटकाव के लिए आता है, भटकना के लिए आता है, ठीक है। डीमेरिट्स ये एकदम सही है, अवगुण होते हैं, मेरिट्स गुण होते हैं और डीमेरिट्स जो है वो अवगुण होते हैं। वाइसेस भी बोलते हैं इनको, वाइस, और इनको जो है आप क्या बोलते हैं, वर्चू, वर्चू भी बोल सकते हैं गुणों को, और अवगुणों को वाइसेस भी बोल सकते हैं, ये वाला VICE वाला वाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अमलगमेशन, अमलगेट सुना होगा आपने। अमलगमेशन, ये सारे आपके 600 पेजेस वाली फाइल से क्वेश्चंस बनवाए हुए हैं। जरूरी नहीं है सारे वर्ड्स आपकी बुक में हो, मैं कोशिश करती हूं जब टेस्ट लूं, देखो ये कौन सी बात हुई कि जो आपकी बुक में हो वही सारे क्वेश्चन पूछो। न्यू क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, बुक वाले भी करवाए जाते हैं, ठीक है, तो नए क्वेश्चंस भी होते हैं। और उसका रीजन ये ताकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, रिलैक्स नहीं हो जाओ कि हां बुक पढ़ ली अब तो हम बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं हो ना, इसलिए तो ये 600 पेजेस वाली गृह मंत्रालय की PDF से बनाए हुए क्वेश्चंस है। अमलगमेशन, अमलगमेट क्या होता है सर, अमलगमेशन आपने ये पढ़ा होगा साइंस में, साइंस में पढ़ा है क्या, बोलो। अमलगमेशन बुक में दे रखे हैं दिशु, अगर ढंग से आपने पढ़ी होगी तो बुक,
और न्यू क्वेश्चंस भी हैं। मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा कि जो हो सिर्फ वही कि बुक भी यही पढ़े, नोट्स भी यही पढ़े, फिर क्वेश्चंस भी यही करें, नहीं, हमेशा फ्रेश क्वेश्चंस कर पाओ। चलिए इसलिए जो डीपीपी में होते हैं वो यहाँ नहीं मिलते, जो यहाँ होते हैं वो डीपीपी में नहीं होते, टेस्ट सीरीज में नहीं होते। बताइए, अमलगमेशन। अमलगमेशन वर्ड होता है सर, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये होता है सम्मेलन तो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस होता है ना, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होती है, समामेलन मिलाप के लिए, मेल के लिए, घुलमिल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये दे रखा है प्रदायगी तो देने के लिए यूज करते हैं, हासिल करना, आप अचीव करो, ये भी नहीं, ये है समामेलन। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला आपका सम्मेलन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बट आप तो समझदार हो, इसको डील कर लियो, समामेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है? इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको, बताइए। 600 पेज वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे डाल रखी है, वीआईपीएम क्लासेस पे जाइए और आप सर्च कर सकते हो, सरल परिभाषा के लिए ना, ग्लॉसरी नाम से सर्च करो, मिल जाएगी फाइल। कॉपी पेस्ट मत करो भाई, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट वालों के लिए जगह नहीं है, जो मेहनत होती है आपके लिए होती है। आइटिनरी, आइटिनरी, सर आइटिनरी होती है आपकी जर्नी का जो प्लान होता है, अ प्लान ऑफ जर्नी, जर्नी का जो प्लान होता है। जैसे मान लीजिए मुझे घूमने जाना है, मैं उत्तर प्रदेश देखना चाहती हूँ, यूपी देखना चाहती हूँ, तो आप में से एक बच्चा बोलेगा मैम सबसे पहले तो आप ऐसा करना, यहाँ से जाना और आगरा देखना, आगरा से फिर मैम आप जाना मथुरा, जाना मथुरा देखने के बाद मैम सीधा चले जाना आप लोग जो है काशी विश्वनाथ की तरफ, ठीक है, फिर मैम आप लोग अयोध्या चले जाना। तो ये एक आइटिनरी है, एक प्लान है, यात्रा का क्या है, क्रम है सर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब एनफोर्स करना, तो ये तो लागू करना है, अब अप्रभावशाली तो उल्टा हो गया। एनफोर्समेंट तो लागू करने के लिए होता है, एनफोर्स करना लागू करने के लिए होता है, ये गलत लिख दिया। माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कुप्रशासन, क्या होता है कुप्रशासन सर, व्यवस्थित प्रशासन नहीं, वो तो आपके अच्छे प्रशासन के लिए होता है। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बुक में भी आपको दे रखा है, अति विकर्ष। ओवरड्राफ्ट होता है अति विकर्ष, मतलब अति मात्रा नहीं, अति विकर्ष। ये क्या होता है मैम अति विकर्ष? आप बैंक में जाते हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर दे रखा है, आपके अकाउंट के अंदर पैसे तो हैं 100 रुपए और तुम निकाल के ले आए हो 150 रुपए, तो ये होता है ओवरड्राफ्ट। आपके जितने अकाउंट का पोटेंशियल है उससे ज्यादा का आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अति विकर्ष। बुक में भी है और बहुत जगह पूछा हुआ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, स्टेनोटाइपिस्ट। हाँ, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण होता है, एनफोर्समेंट अलग होता है, एनक्रोचमेंट अलग होता है। कॉपी पेस्ट मत करो, मना लिया तुम भी यार। स्टेनोटाइपिस्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द है ऑफलाइन, कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है, 3.0 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सर 12 तारीख से, 12 अप्रैल से 12 अप्रैल से 3.0 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। नंबर आपके सामने है, पेपर का लेवल आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन वीआईपीएम अकेडमी है, ठीक है। और क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से, 6 अप्रैल से। मैम क्या डिफरेंस है क्रैश कोर्स में और इसमें? एक तो क्रैश कोर्स के अंदर रिवीजन साथ में शामिल है, रिवीजन होगा, रिवीजन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 महीने तक डेली प्रैक्टिस होगी, सारे सब्जेक्ट्स का है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, न्यू पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस होगी एप्लीकेशन वीआईपीएम अकेडमी पर, ठीक है। एप्लीकेशन ऊपर लिख रखिए और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लेना। स्टेनोटाइपिस्ट सर आशुलिपिक नहीं होता, आशुलिपिक होता है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है ना वो होता है आशुलिपिक, ठीक है। आशु अनुवादक, अनुवादक तो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर, ठीक है। और लेखक होता है राइटर, तो ये तो नहीं है सर। आशु टंकक, टाइपिस्ट को क्या बोलते हैं, टंकन, टाइप को क्या बोलते हैं, टाइप करने को टंकन ही तो बोलते हैं, टंकन की परीक्षा लगती है, टाइपिंग टेस्ट को क्या बोलते हैं, टंकन परीक्षा, तो ये होता है आशु टंकक, ठीक है। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से स्टेनोग्राफर में क्या होती है सर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 9 नंबर कंसोलिडेटेड, ठीक है, पानी। बताएंगे सर कंसोलिडेटेड। वेरी गुड सर। संगणित, संगणित तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, संगणन की क्रिया क्या बोलते हैं उसको, कंडेंस, कंडेंस, कंडेंस्ड है, संगणित है, कंडेंस्ड है। आपने सुनी होगी संगणन की प्रक्रिया, जब आपने बादल बादल बनने की प्रक्रिया सुनी होगी तब, ठीक है। संतोषप्रद, संतोषप्रद होता है सेटिस्फैक्टरी, जैसे संतोषप्रद जवाब होता है सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। तो भैया बी नहीं होना चाहिए, और बी नहीं है तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। ए भी नहीं है, समाकित, समेकित होता है सर कंसोलिडेटेड फंड में, आप बोलते भी हो है ना, समेकित शब्द, समावेशी भी बोलते हो, संगठित, संगठित भी बोलते हो, एक साथ इकट्ठा होने के लिए। तो यहाँ पर ए तो नहीं है क्योंकि कंडेंस्ड वाला है, यहाँ पर ये बी है, सीडीई वाला, कौन सा वाला, सीडीई वाला, संचित निधि इसको बोलते हैं, इकट्ठा करना, यानी आप समेकित बोल सकते हो, समावेशी बोल सकते हो, या फिर संगठित बोल सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर, एक्शन, प्रोसीडिंग, फैसिनेटेड और रुइनस के सही विकल्प का चयन करें। संगणन बॉइलिंग भी होता है, ये तो मैं आप ही से सुन रही हूँ, हो सकता है कि हिंदी का कुछ टर्मिनोलॉजी में मैं नहीं समझी हूँ कि संगणन बॉइलिंग को भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से बॉइलिंग तो उबलने के लिए बोलते हैं, संगणन के लिए नहीं बोलते। हिंदी में हो सकता है उसका दूसरा नाम भी हो। एक्शन, प्रोसीडिंग, फैसिनेटेड और रुइनस क्या होगा? डीपीपी इसलिए हल नहीं करवाती कि इन्हीं सबसे थक जाती हूँ, कब करवाऊँ बताओ, सुबह 7 से शाम 7 तक नॉन स्टॉप चलती हूँ। एक्शन मतलब कार्रवाई, कार्रवाई नहीं वो प्रोसीडिंग होता है, कार्रवाई, कार्रवाई, प्रोसीडिंग कार्रवाई होता है सर। फैसिनेटेड, कोई आप किसी की तरफ फैसिनेट हो रहे हो मतलब आकर्षित हो रहे हो, और रुइनस, रुइन करना, रुइन मतलब बर्बाद होता है ना, तो रुइनस वो चीज होती है जो खराब कर दे, किसी चीज को बर्बाद कर दे, तो विनाशकारी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विनाशकारी। ये वर्ड किसमें दे रखे हैं, ये गृह मंत्रालय वाली पीडीएफ में दिया हुआ वर्ड है, ठीक है। एक्शन मतलब कार्रवाई, प्रोसीडिंग कार्रवाई, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हो, और रुइनस मतलब विनाशकारी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर असंगत विकल्प का चयन करें, जिंगोइज्म, एनफोर्समेंट, कंप्लायंस, रिवोकेबल। बताइए भैया।
असंगत मतलब इनमें से गलत कौन सा है? जिंगोइज्म होता है आपका कट्टर या फिर राष्ट्रवाद, कट्टर या फिर राष्ट्रवाद, तो ये एकदम सही दे रखा है। जिंगोइज्म एकदम सही वर्ड है, इंग्लिश के हिसाब से भी याद रखना बिगेटरी के लिए। एनफोर्समेंट होता है प्रवर्तन, आपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सुना होगा, ठीक है, एनफोर्समेंट मिनिस्ट्री सुनी होगी प्रवर्तन के लिए, ठीक है, और प्रवर्तन निदेशालय सुना होगा, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो प्रवर्तन एकदम सही है। नेक्स्ट है कंप्लाइंस, कंप्लाइंस का मतलब सुरक्षित नहीं होता है, पालना करना होता है, पालन करना, पालना के लिए यूज किया जाता है, पालना वो झूला वाला पालना नहीं, पालन करना वाला ना, ठीक है, पालन करना वाला कंप्लाइंस, सुरक्षित नहीं, ठीक है, ये तो प्रोटेक्टेड है, सेफगार्ड है। रिवोकेबल प्रतिसंहार्य, रिवोकेबल वो होता है जिसको वापस लिया जा सके, दैट कैन बी टेकन बैक, दैट कैन बी, वन वर्ड में भी पढ़ाती हूँ, दैट कैन बी टेकन बैक। प्रतिसंहारणीय जिसको वापस लिया जा सके, रिवोकेबल मतलब रिवोक कर सको, ठीक है, ये जरूर याद रखना, रिवोक वर्ड से बना हुआ है जिसको वापस लिया जा सके, रिवोकेबल प्रतिसंहारणीय। कुछ शब्द आपके लिए हो सकता है नए हो, बट वही तुम्हें सीखना है, ग्लॉसरी में और करना क्या है। नेक्स्ट है डिबेंचर, वैलिडिटरी, कोर्टसी एंड एंटाइटल, courtesy and entitle। एक नया एस्ट्रोलॉजी ऐप है जो मैं यूज़ करती हूँ, सुपर एस्ट्रो। वहाँ सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी शादी रिलेटेड सारे जवाब पा सकते हैं। शादी का चलिए बताइए, डिबेंचर, वैलिडिटरी, courtesy एंड एंटाइटल। सर डिबेंचर उधार पत्र होता है, ये दोनों हट गए। वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है, आपने वैलिडिक्टरी फंक्शन सुना है कि विदाई समारोह होता है, विदाई समारोह, ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी यही आशीर्वादात्मक समारोह, वैलिडिक्टरी फंक्शन। ये कोर्टेसी नहीं, कर्टेसी है, कर्टेसी रखते हैं किसी के प्रति, मतलब शालीनता, उसने आपके साथ अच्छा किया है तो आप थोड़ा अच्छा बिहेव करेंगे शालीन ढंग से, तो ये कर्टेसी होता है। नेक्स्ट है आपका सर एंटाइटल, एंटाइटल कोई चीज आपको एंटाइटल की गई है, मतलब उसका टाइटल आपको दिया गया है, आप उसके हकदार हो, आंसर डी ऑप्शन होगा। डिबेंचर उधार पत्र, वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है, किसके लिए होता है? आशीर्वाद के लिए, देन वी हैव कर्टेसी, शालीनता, नेक्स्ट वी हैव एंटाइटल, किसी चीज का टाइटल आपके पास है मतलब आप उसके हकदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, जल्दी से बताएंगे। सुमेलित कीजिए। हाँ, ऋण पत्र बोले, उधार पत्र बोले। देखो इनको ऑप्शन से ही डील करना होता है मेनली, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आज भी हम नए सीखते हैं, ऑप्शन से डीलिंग सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि ऑप्शन में और क्या वर्ड्स लिख रखे हैं और धीरे धीरे सीखने लगोगे सब। डी ऑप्शन आ रहे हैं। सर यार्ड स्टिक होता है मापदंड, किसी चीज का क्या मापदंड है, यार्ड स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टॉर्चर करते हैं तो यातना झेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सनड्राई, सनड्राई मतलब होता है अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें जो काम की नहीं है, नॉट यूजफुल, विविध, अलग अलग, ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत प्रकार की चीजें हैं बट नॉट यूजफुल, काम की नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन काम की नहीं है, उनको बोलते हैं सनड्राई, ठीक है। ऐसे समझ लो धूप में रख दी है, बहुत सारी चीजें काम में नहीं आती हैं, ठीक है। कीप सेक होती है निशानी, कीप मतलब रखना, सेक फॉर गॉड सेक सुना है ना, भगवान के खातिर, तो रख लीजिए किसी चीज के खातिर, किस चीज की खातिर, याद रखने की खातिर, तो निशानी के तौर पे रखते हैं उसको कीप सेक बोलते हैं। यार्ड स्टिक होता है मापदंड, टॉर्चर यानी यातना, ठीक है। नेक्स्ट है सनड्राई विविध होता है और कीप सेक होता है निशानी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, फिर एक बार ऑफिशिएटिंग पूछा हुआ वर्ड है, स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ वर्ड है ऑफिशिएटिंग, स्टेनो के एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा अपनी बुक के अंदर खास बात एक ये है कि ग्लॉसरी में पहले पीवाईक्यू वाले सारे वर्ड्स दे रखे हैं, पीवाईक्यू वाले सारे वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। ग्लॉसरी में अपनी बुक में स्पेशल बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस को भी थ्योरी फॉर्म में दे रखा है जतिन, बाकी सब अपनी जो सब बुक्स होती है सबका अपना अपना फीचर्स रहते हैं। बोलिए ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएट करना स्थानापन्न होता है, स्थान पर ऑफिशिएट करते हैं ना कि मतलब उस स्थान को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। पैरिटी होता है समानता, पार है ना, पार मतलब समान रखना है। फीजिबल होता है व्यवहार्य कोई चीज है। एबल बॉडीड है, एबल है सक्षम, एबल मतलब सक्षम, और बॉडी सक्षम है मतलब स्वस्थ हो। एबल बॉडीड कब कहलाओगे, एबल बॉडीड कब कहलाओगे, तुम्हारी बॉडी एबल कब होगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एबल बॉडीड मतलब आप सक्षम है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 होना चाहिए, और 1 2 3 4 किसके अंदर है, 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर है, किसमें है, बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी से आंसर करें। तुम्हें आने भी नहीं चाहिए, तुम्हें सारे दिन सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, हर दिन अगर आपका अच्छा होने लगेगा तो तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे, तुम्हें माथे पे नहीं चढ़ने देंगे, हर दिन कुछ नया सिखाऊंगी ना, तो बार-बार इस चीज को लेकर कॉपी पेस्ट मत करो। तुम क्या चाहते हो कि वही घिसे पिटे वही पुराने क्वेश्चंस करना चाहते हो प्रीवियस ईयर, वो तो मैं करवाई हूं मेन चैनल पे वीआईपीएम क्लासेस पे हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या चाहते हो? आदमी का मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए किसी ने कहा है तो सही कहा है, आप सबको 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू, आपको डिसीजन लेना है सर। मैं अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स हो सकता है उसको लगा रही हूं आपके लिए ना, नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल है। पाठ्येतर, पाठ प्लस इतर, पाठ प्लस इतर है ना, पाठ्येतर होता है यानी एक्स्ट्रा। अब जैसे ये एक्स्ट्रा करिकुलम है तो ये क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, कि जैसे यहाँ पर अगर हम बोलें तो आपको पढ़ाने के साथ में कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं, तो दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब पाठ्यक्रम के इतर, पाठ्यक्रम से बाहर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट है आपका अगला दे रखा है भेद करना, भेद करने का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश, ये तो बिल्कुल सही है। भेद करने का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। दुर्बी संधि होता है कॉल्यूशन, कई बार पूछा हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, है ना, पीवाईक्यू के अंदर कई बार पूछा है कॉल्यूशन, कॉल्यूशन होती है दुर्बी संधि, ठीक है। इसी तरीके से कॉलिजेंडम भी सुना होगा आपने, शुद्धि पत्र के लिए आता है, इराचा आता है अशुद्धि पत्र के लिए, ठीक है। खोटा होता है बोगस, बोगस मतलब फॉल्स होता है, खोटा किसी काम का नहीं है, फॉल्स, ठीक है। करिकुलर मतलब करिकुलम एक्टिविटीज होती है पाठ्यक्रम से संबंधित, तो एक्स्ट्रा करिकुलर कौन सी होती है, पाठ्यक्रम के बाहर जाकर, तो पाठ्येतर होता है एक्स्ट्रा करिकुलर, भेद करना डिस्टिंग्विश, और दुर्बी संधि कई बार पीवाईक्यू में पूछा है, कॉल्यूशन होता है खोटा, बोगस, बोगस यानी फॉल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मैच करने लगेंगे तो ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा तो ए के सेकंड के हिसाब से और बी के थर्ड के हिसाब से नहीं, बी का कौन सा है, बी का 4 दे रखा है, बी का 4 और ए का सेकंड बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16, नाइस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16, नाइस, इवन योर रिस्पांस इज नाइस।
ऑफिस के नंबर पे कॉल करो कोमल। चलिए ए आंसर बता रहे हैं। प्रत्युत्तर पूछा हुआ वर्ड है, किसमें पूछा हुआ है? अभी कल परसों ही पढ़ाया था मैंने, जब एसआई के लिए पढ़ा रही थी ना, जब एसआई के लिए पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको कल परसों बताया था। अभी डिप्टी जेलर के पेपर में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? डिप्टी जेलर के पेपर में आरपीएससी ने पूछा था। रिजॉइंडर मतलब प्रत्युत्तर होता है। डिप्टी जेलर में मैंने करवाया भी था अभी कल परसों के अंदर ही, ठीक है। शर्त क्या होता है सर? शर्त होता है प्रोविजो, प्रोविजन होता है ना उससे, ठीक है। एंशुइंग होता है आगामी, और एंशिलरी होता है आनुषंगिक। बहुत अच्छे से दे रखा है वाला बुक के अंदर आपको। चलिए डी का 4 है और डी के 4 दोनों के अंदर है, सी का सेकंड है और बी का थर्ड है और ए का फर्स्ट है। तो ये प्रीवियस ईयर में से दो वर्ड्स थे आपके, ठीक है। आनुषंगिक होता है एंशिलरी, ठीक है, और आगामी एंशुइंग जो होने वाला है, और शर्त प्रोविजन से बना हुआ है प्रोविजो, और प्रत्युत्तर रिजॉइंडर अभी पूछा गया है। किससे सर? डिप्टी जेलर के पेपर में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका 17 नंबर। चलिए बताएंगे। सेवनटीन नंबर मिलान कीजिए, जल्दी से बताएंगे। लीन, रिक्विजिट, पैलिस और रूटीन। सी या डी वाले ऑप्शन के अंदर देखेंगे सर। लीन क्या होता है? लीन होता है पुनर्ग्रहण किसी चीज को, ये भी आपको दे रखा है, पीवाई 2 के अंदर पूछा हुआ वर्ड है। रिक्विजिट होता है रिक्वायर्ड, जिस चीज की अपेक्षा हो। मलीस दुर्भावना, मलीस मत रखिए, यानी दुर्भावना मत रखिए किसी के लिए, ठीक है। मलीस एमएल, ये मल से बताया मैंने, है ना। रूटीन होता है आपका दिनचर्या, जिसके लिए नेमी शब्द का इस्तेमाल कर रखा है गृह मंत्रालय वाली पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो आप रूटीन मतलब दिनचर्या समझते हो, इसको नेमी शब्द से डिस्क्राइब कर रखा है गृह मंत्रालय वाली पीडीएफ में, तो ये भी जरूर ध्यान रखना सर। डी में थर्ड होना चाहिए और सी के अंदर फोर्थ होना चाहिए। सी में फोर्थ और डी में थर्ड, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ए का फर्स्ट है लीन, रिक्विजिट अपेक्षित, रिक्वायर्ड है अपेक्षित है, लीन पुनर्ग्रहण होता है, मलीस दुर्भाव होता है, रूटीन नेमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप सही कर सकते हैं, मौका है आपके पास में, ठीक है। यार सेम प्रॉब्लम एवरी मंथ मैन। कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एफिशिएंसी बार, हियर बाय एम्पावर्ड और इन कन्फर्मिटी विद। ये इन जो है ना, इनके बाद में स्पेस है यहाँ पर, है ना। ये इनके बाद में स्पेस है, डायरेक्ट नहीं है ये वर्ड। इन कन्फर्मिटी विद। देखो एसआई के पेपर में तो सेम ऐसा ही दिखेगा, अगर आपका थोड़ा भी नहीं आता तो, और आप परिचित हैं आरएसएसबी और आरपीएससी के पैटर्न से, वो अपने आप में कुछ बदलाव करते हैं। कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सर, कॉस्ट है तो कॉस्ट का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा सा कभी-कभी अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे अगर आप कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो? सर कॉस्ट है तो कॉस्ट तो कुछ खर्चा वर्चा ही होगा, कुछ खर्चा वर्चा ही होगा। चलिए सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है दक्षता, दक्षता परीक्षा, तो ये दक्षता रोध हो गया। हियर बाय एम्पावर्ड, एम्पावर जिसमें पावर से संबंधित है, तो यहाँ पर अधिकृत है। इन कन्फर्म, मैंने आपको बताया कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि, और कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, उसके अनुरूप, के अनुरूप या पालन करना। ये दोनों वर्ड मैंने कहां बताए हैं? क्या पालन करना, मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा दिया है। क्या आपको बताए हैं कंफ्यूजिबल वर्ड, वहां ये वर्ड्स थे, तो यहाँ पर दे रखा है सर डी के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन। देखो अपना तो यही सिस्टम रहेगा, मैं तो इसी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आपकी इच्छा है, किसी दिन आपका नहीं मन करे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माय नेचर, मैंने क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको पुचकार पुचकार से माथे पे बैठा के इजी क्वेश्चन करवाऊं और आप लोग जो है एकदम रिलैक्स होकर जाए और वहां कुछ नया हो जाए, जैसा रीट वाले बच्चों के साथ में हुआ। यूजुअली होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, रीट में गए बच्चे तो वहां जाकर फिर रोते हुए बाहर आए, क्यों कि हमारा पेपर छूट गया, हमारा ये नहीं हुआ, नए क्वेश्चन को देखकर घबरा गए। कई बार कॉमन सेंस से भी चीजें डील करनी होती है। इस क्वेश्चन में क्या था, अगर कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगाते तो। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कई तो मेरे से बड़े हो, कई मेरे से छोटे हो, कई समझदार हो, है ना। तो अपन सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे और जिसको करना है वो डेली करे, जिसको जिस दिन स्किप करना है मैं तो मैं कभी जोरी नहीं देती, छोड़ दिया करो एक आध दो दिन, ठीक है। चलिए सर थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, ठीक है।